आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कानून मंत्री की अवैध टिप्पणी ने सरकार को संकट में डाल दिया। गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस पक्ष से त्याग। तेंदुए की हाजिरी प्रशासन पर भारी। गोकाक जलप्रपात देखने उमड़े पर्यटक। गंगा मत्स्य समुदाय ने रामचंद्रप्पा का किया निषेध। जिलाधिकारी कार्यालय क्षेत्र के गड्ढों को भरने के लिए पत्रकारों की पहल। फ्रेंड्स सर्कल ने दिखाया मंगलागौर खेल का आविष्कार। कित्तूर चन्नम्मा चौक में कैंटर टकराया। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का कर यशोदा मैया। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कानून मंत्री JC मधुस्वामी का एक ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया है और इसने विवाद खड़ा कर दिया है। कर्नाटक सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन किसी तरह स्थिति को संभाल रही है। मधुस्वामी ने इस ऑडियो टेप में कहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी कुछ चीजें संभाल रही है। कानून मंत्री मधुस्वामी और चन्नापट्टन के एक सामाजिक कार्यकर्ता भास्कर के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कर्नाटक में BSSN बैंक से किसान नाराज है और भास्कर ने मधुस्वामी से शिकायत की। मधुस्वामी ने कहा, हम यहाँ सरकार नहीं चला रहे हैं, हम अगले 7-8 महीने किसी न किसी तरह से बस राज्य को संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार में कोई विवाद नहीं है और सब कुछ क्रम में है। मधुस्वामी का बयान एक अलग संदर्भ में है। मैंने उनकी चर्चा की है, इसलिए गलत समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इसे इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया है। गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस पक्ष से त्याग। कई कारणों से संकट में फंसी कांग्रेस को अब एक और बड़ा झटका लगा है। यह बड़ा झटका कांग्रेस के वरिष्ठ और वफादार नेता गुलाम नबी आज़ाद ने दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी द्वारा उन्हें जम्मू कश्मीर अभियान समिति का प्रमुख नियुक्त करने के कुछ घंटों बाद इस्तीफा दे दिया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम नबी आज़ाद ने स्वास्थ्य कारणों से नई जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। इस बीच चर्चा है कि पिछले कुछ समय से पार्टी नाखुश रहे। गुलाम नबी आज़ाद पार्टी के खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान समिति का गठन किया था। इसमें 11 नेता शामिल थे। राज्य कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष इस समिति के स्थायी सदस्य है। तारिक हमीद कारा को अभियान समिति का उपाध्यक्ष और GM सरूरी को संयोजक नियुक्त किया गया है। तेंदुए की हाजिरी प्रशासन पर भारी। शहरवासियों में दहशत फैला रहे तेंदुए को पकड़ने के लिए प्रशासन पिछले 15 दिनों से मशक्कत कर रहा है। वन विभाग ने ड्रोन कैमरों से तेंदुए का पता लगाने के लिए अभियान शुरू किया है। हालांकि तेंदुए ने अब तक सभी प्रयासों को विफल बनाते हुए अपना संचार जारी रखा है, इसलिए तेंदुए की उपस्थिति हो रही है। दूसरी ओर प्रशासन का भौरा उड़ गया है। तेंदुए से बचने के लिए छात्रों को 8 दिन की छुट्टी दी गई थी। साथ ही शिक्षकों की मौजूदगी में स्वतंत्रता दिवस समारोह संपन्न हुआ। हालांकि तेंदुए की तलाश जारी है। अब तेंदुए की तलाश के लिए मुधोल हाउंड कुत्तों को बुलाकर अभियान जारी रखा जाएगा। इस बात की जानकारी संरक्षक मंत्री गोविंद कारजोल ने वन विभाग को दी है। तेंदुआ, जिसे पहले जाधवनगर में देखा गया था, अब बेलगाम तालुका के कुछ हिस्सों में घूम रहा है, जिससे दहशत है। गोकाक जलप्रपात देखने उमड़े पर्यटक। पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश के कारण नदियों, नालों और जलाशयों का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए जलप्रपात पूरी क्षमता से उफन रहे हैं। बेलगाम जिले के गोकाक में प्रसिद्ध गोकाक जलप्रपात पूरे प्रभाव में है। गोकाक जलप्रपात का आनंद लेने के लिए सैलानी उमड़ पड़ते हैं। बेलगाम के पास गोकाक बोडचिनमल की जलप्रपात का जल प्रवाह बढ़ गया है। झरने पूरी क्षमता से बह रहे हैं। ऐसे में फॉल्स में आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है। परिवहन बोर्ड ने फॉल्स के लिए एक विशेष बस सेवा शुरू की है। झरने में बढ़ते पानी और ऊपर से झागदार नज़ारा को देखने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। शनिवार और रविवार के साथ साथ छुट्टियों के दिन भी गोकाक जलप्रपात देखने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है।
गंगा मत्स्य समुदाय ने रामचंद्रप्पा का किया निषेध। कर्नाटक राज्य पाठ्यपुस्तक समिति के पूर्वाध्यक्ष डॉक्टर बरगुर रामचंद्रप्पा ने गंगा नदी के बारे में अपमानजनक लिखा है। इसका गंगा मत्स्य कोयली समुदाय ने विरोध किया है। इस संबंध में जिलाधिकारी के पक्ष में ज्ञापन सौंपा गया है। बयान में कहा गया है कि रामचंद्रप्पा द्वारा लिखी गई एक किताब में मां गंगा के बारे में गलत जानकारी दी है। उनका यह प्रयोग मां गंगा और पूरे देश का अपमान है, इसलिए उक्त पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है। इस अवसर पर चिकोड़ी तालुका समाज के अध्यक्ष ऐसे होलपेन्नावर के साथ किशोर शिरगे, बसवराज सुनगर, विनायक कोचेरी और अन्य सदस्य उपस्थित थे। जिलाधिकारी कार्यालय क्षेत्र के गड्ढों को भरने के लिए पत्रकारों की पहल। पत्रकार संघ की ओर से स्वतंत्र अमृत महोत्सव दिवस के अवसर पर रविवार को जिलाधिकारी कार्यालय के क्षेत्र में गड्ढों को भर दिया गया। पत्रकारों ने अपने खर्चे पर खड़ी और रेत डालकर गड्ढे भर दिए। जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी प्रतिदिन इसी मार्ग से यात्रा करते हैं। इसके बाद भी सड़क की उपेक्षा की गई है। पत्रकारों ने मांग की कि वे इस पर ध्यान दें। इस अवसर पर विभिन्न समाचार पत्रों और चैनलों और सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों ने इस अभियान में भाग लिया। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने पत्रकारों के काम की सराहना की। फ्रेंड्स सर्कल ने दिखाया मंगलागौर खेल का आविष्कार। फ्रेंड्स सर्कल ग्रुप ने मंगलागौर उत्सव में खेल के आविष्कार प्रस्तुत किए। कभी झिम्मा खेलकर सभी को अपनी धुन पर नचाना और कभी अपने अलग अंदाज से अलग करतब दिखाना, ऐसा आविष्कार संस्था की महिला सदस्यों ने प्रकट किया। पूरे श्रावण मास में अनेक स्थानों पर आयोजित मंगलागौरी उत्सव को इस समूह द्वारा कुशल खेलों के साथ मनाया गया, इसलिए इस समूह में भाग लेने वाली महिलाओं की हर जगह विशेष रूप से सराहना की गई। इस समूह ने अपने शानदार प्रदर्शन से मंगलागौरी के सभी आयोजकों को आनंद दिया। कलाकारों की टुकड़ी में बीना तलाठी, मनाली कुलकर्णी, भूमिका बाजीकर, सुप्रिया भिड़े, रमा भिड़े, मीरा कुलकर्णी, सारिका गावड़े, मेधा अष्टेकर, सुरेखा देशपांडे, मेधा कानंगो, सरोज चौधरी के साथ गायिका नेहा पुरोहित और सुषमा भिड़े शामिल थी। कित्तूर चन्नमा चौक में कैंटर टकराया। यहाँ के कित्तूरानी चन्नमा चौक में मंगलवार की रात को हुआ एक कैंटर तेज गति से आकर चौक से जा टकराया। ये कैंटर चौक में रानी चन्नमा की मूर्ति की सीमा से टकराया। इस टक्कर में कैंटर का दर्शन क्षेत्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही प्रतिमा के सामने लगी सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। कैंटर चालक को मामूली चोटें आई है, लेकिन गनीमत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। एल्लूर में चांगलेश्वरी युवक मंडल की ओर से सभी स्कूलों के साथ साथ स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। चांगलेश्वरी युवक मंडल की ओर से चांगलेश्वरी गली में झंडा फहराया गया।
चांगलेश्वरी स्कूल के सेवानिवृत्त खेल शिक्षक मधुकर चांगप्पा पाटिल और ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सतीश पाटिल उपस्थित थे। शुरुआत में मधुकर पाटिल ने झंडा फहराया और राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर मधुकर पाटिल ने अपने विचार रखे। एल्लूर के सभी स्कूलों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मराठी मॉडल स्कूल एल्लूर, चांगलेश्वरी हाई स्कूल एल्लूर, महाराष्ट्र हाई स्कूल एल्लूर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उसके बाद सभी विद्यालयों की ओर से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। मराठा मंडल शिक्षा संस्थान द्वारा उत्साह के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। मराठा मंडल बेलगाम की ओर से मराठा मंडल चवाट गली बेलगाम में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। संस्था की अध्यक्षा श्रीमती राजश्री नागराजू हलगेकर ने झंडा फहराया। इस अवसर पर निर्देशक मंडल, न्यासी मंडल, मराठा मंडल शिक्षा बोर्ड के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संयोजन एन.डी. पाटिल ने किया। शाम के सत्र में लगभग 2000 छात्रों के साथ एक सचित्र भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों ने हाथ में तिरंगा लिए राष्ट्रीय नारे और देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए। सजीव दिखावे को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। रैली मराठा मंडल चवाट गली से शुरू हुई और कित्तूर चन्नामा सर्कल से धर्मवीर संभाजी चौक और वापस मराठा मंडल तक गई। इस रैली का आयोजन मराठा मंडल की अध्यक्षा राजश्री नागराजू के नेतृत्व में किया गया। इनरव्हील क्लब द्वारा हृदय रोग पर प्राथमिक उपचार मार्गदर्शन। हृदय रोग बहुत खतरनाक हो सकता है, हालांकि प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश फडनीस ने कहा। उन्होंने बेलगाम के इनरव्हील क्लब द्वारा आयोजित मार्गदर्शन कार्यक्रम में इस बात की जानकारी दी। कार्यक्रम का आयोजन भरतेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हलगा में किया गया। इससे 110 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। रोटरी ई क्लब के पदाधिकारियों अनंत नाडगौड़ा और मनोहर वटपे ने इस गतिविधि के लिए विशेष प्रयास किए। कार्यक्रम का संचालन इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष शालिनी चौगुले और सचिव पुष्पा मुक्कन्नावर के नेतृत्व में किया गया। मार्कंडेय कारखाने के सदस्यों को चीनी का वितरण। काकती स्थित मार्कंडेय सहकारी चीनी मिल से सदस्यों को चीनी का वितरण शुरू हो गया है। रविवार को अध्यक्ष अविनाश पोद्दार एवं प्रबंध निर्देशक श्रीनिवास द्वारा चीनी का वितरण किया गया। मार्कंडेय बेलगाम तालुका का पहला चीनी कारखाना है जो सफलतापूर्वक सहकारी आधार पर चलाया जाता है। इस कारखाने के साथ पहले मौसम में 2020-21 में 1,21,000 टन गन्ने की पिराई की गई। दूसरे वर्ष 2021-22 में 1,95,000 टन गन्ने की पिराई की गई। इस साल 3 लाख गन्ना काटा गया है। इसके लिए गन्ना काटने वाले गिरोहों का अनुबंध किया गया है। इन गिरोहों को अग्रिम राशि देने का कार्य जारी है। सभासदों की मांग के अनुसार इस वर्ष 20 रुपये प्रति किलो की दर से 20 किलो चीनी दी जाएगी। इसी के तहत रविवार से वितरण शुरू कर दिया गया है। युवा समिति की ओर से निपानी क्षेत्र में शैक्षिक सामग्री का वितरण। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से निपानी तालुका के कुर्ली, अपाचीवाड़ी, भटनांगनूर, हदनाल में सरकारी प्राथमिक मराठी स्कूलों के छात्रों को शैक्षिक सामग्री वितरित की गई। ये गतिविधि पहली बार निपानी क्षेत्र में लागू की गई है। इसी के तहत यहाँ के शासकीय प्राथमिक मराठी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को शैक्षिक सामग्री वितरित की गई। इस अवसर पर बांदा पाटिल, नवनाथ पाटिल, राहुल काटे, लक्ष्मीकांत पाटिल, अजित गणपति पाटिल, महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति के कई कार्यकर्ता, सभी शिक्षक, एसटीएमसी सदस्य उपस्थित थे। उचगांव ग्राम पंचायत की ओर से स्वतंत्रता दिवस समारोह। उचगांव ग्राम पंचायत की ओर से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव केंद्रीय गणेश विठल रुक्माई मंदिर के प्रांगण में सभी ग्रामीणों, शैक्षिक संस्थानों, क्रेडिट संस्थानों, युवा मंडल, महिला मंडल, वारकरी संप्रदाय, आंगनबाड़ी, उप तहसीलदार कार्यालय, कृषि कार्यालय की उपस्थिति में आयोजित किया गया था। इस मौके पर उचगांव ग्राम पंचायत के अध्यक्ष जावेद जमादार ने झंडा फहराया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सदस्य एल.डी. चौगुले, ग्राम पंचायत सदस्य यादव कामले ने बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर की पूजा की, जबकि श्रीफल ग्राम पंचायत सदस्य बालकृष्ण तरसे को बढ़ाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वैश्यवाणी समाज द्वारा स्वतंत्रता दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। समाधवी गली में श्री समाधवी संस्था वैश्यवाणी समाज की ओर से सोमवार को समाधवी देवस्थान में अमृत महोत्सवी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। संस्था के अध्यक्ष दत्ता कनबर्गी, सचिव अमित कुर्तुरकर, ट्रस्टी मोतीचंद दोरकाड़ी, वैश्यवाणी युवा संघ के अध्यक्ष रोहन जुवली, उपाध्यक्ष रवि कलगड़की, कोषाध्यक्ष परेश नार्वेकर, प्रसाद निखड़गे, महिला मंडल अध्यक्षा उज्ज्वला बेलूर, अनिता कनबर्गी, अश्विनी कलगड़गी, अक्षता कलगड़गी इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के नागरिक मौजूद थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।